इस बार होली का त्योहार एक बेहद खास खगोलीय घटना के साथ आने वाला है। 3 मार्च 2026 को होलिका दहन के दिन साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं कि क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, सूतक काल कब लगेगा और होलिका दहन किस समय करना सही होगा। तो आइए जानते हैं इस पूरी जानकारी को आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहण के समय की। ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 से होगी और इसका समापन शाम 6:47 पर होगा, यानी सूर्यास्त से पहले ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि इस बार भारत में ग्रहण दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। अब सवाल उठता है कि सूतक काल कब से कब तक लगेगा और सूतक काल आखिर होता क्या है। तो इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिषाचार्य से। फागुन माह की पूर्णिमा तिथि जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण का समय अवधि, सूतक काल, नक्षत्र, ग्रह, राशि कौन सी रहेगी, क्या हमें ध्यान देना है, क्या नहीं ध्यान देना है, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या भारत में भी ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और भारत के साथ साथ कौन से एरिया ऐसे हैं जो इस ग्रहण के द्वारा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा और चंद्र ग्रहण फागुन माह की पूर्णमासी के दिन जिस दिन होलिका दहन किया जाता है, उस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमेशा पड़ते रहते हैं, लेकिन इसका मानव पर, देश पर, विश्व पर पूरा असर देखने को मिलता है। चंद्रमा यानी मन, चंद्रमा यानी चांदी, चंद्रमा यानी माता, चंद्रमा यानी कैश फ्लो, चंद्रमा यानी चलायमान चीजें, जल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो चंद्रमा के अधिपत्य में आती हैं। इसलिए जब भी चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो यानी हमारे मन को ग्रहण लगता है। सृष्टि में पृथ्वी पर 70% पानी है और हमारी बॉडी में भी कहा जाता है, साइंस ये बोलता है कि 70% पानी है जो पूरी तरीके से चंद्रमा से रूल होता है। इसलिए जब भी ग्रहण लगते हैं मांगलिक कार्य रुक जाते हैं और साथ ही साथ ग्रहण में सूतक काल को भी देखा जाता है। तो इस साल का जो चंद्र ग्रहण है, जो साल का पहला ग्रहण है, वो होलिका दहन के दिन यानी 3 मार्च दिन मंगलवार के दिन लग रहा है। हम ये भी जानते हैं कि जो ग्रहण होते हैं उनका सूतक काल 9 घंटे, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे से पहले से ही लग जाता है। इस साल का जो चंद्र ग्रहण है वो 3 मार्च मंगलवार को पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के जब बीच में आएगी और चंद्रमा पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा, चंद्र ग्रहण पर छाया पड़ जाएगी और चंद्रमा पर अंधेरा पड़ते ही चंद्रमा को पृथ्वी पूरी तरह से जब ढक लेगी, ये ग्रहण आरंभ हो जाएगा। अब ये ग्रहण का जो पूरी अवधि है वो क्या है, आइए जानते हैं। चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले से ही सूतक काल लग जाता है, इसलिए 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण है वो 9:30 बजे से सुबह प्रातःकाल सूतक काल आरंभ हो जाएगा। 9:29 पर सूतक काल आरंभ हो जाएगा। दोपहर 2:16 पर ग्रहण की शुरुआत होगी। इसके बाद आंशिक ग्रहण जो स्थिति बनेगी वो 3:20 पर बनेगी और जो कुल ग्रहण जो समय बन रहा है वो बन रहा है 6:26 से आरंभ होकर 6:46 तक। इसलिए भारत में इस समय सूर्यास्त होने के कारण ये ग्रहण देखने को मिलेगा और 6:46 के बाद ग्रहण की समाप्ति काल हो जाएगी। कुल 2 घंटे का ये ग्रहण काल माना जाएगा जो होलिका दहन के दिन यानी 3 मार्च के दिन लगने जा रहा है। तो कुल अवधि कितनी है, 6:27 से आरंभ होकर 6:46 तक, लेकिन सूतक काल सुबह 9:29 से ही लग जाएगा। यह भारत के साथ साथ यूरोप, एशिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो सुबह 9:30 बजे से आरंभ होगा, इसलिए 9:30 बजे से ही जो मांगलिक कार्य हैं, जो हवन, पूजा, जाप, मंदिरों में जाकर के जो हम दर्शन करते हैं, वो सभी कार्य रुक जाएंगे। अब बात
करते हैं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की। 3 मार्च को होलिका दहन का शुभ समय शाम 6:48 से रात 8:50 तक रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रहण 6:47 पर खत्म होगा और इसके बाद ही शुद्धि के नियमों का पालन करते हुए होलिका दहन किया जाएगा। यानी इस बार सही समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही भद्रा काल का भी विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद और प्रदोष काल में ही होलिका दहन करना सबसे उत्तम समय होगा। अब जानते हैं ग्रहण के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए। सूतक लगने से पहले खाने पीने के सामानों में तुलसी के पत्ते डाल दें। ग्रहण के समय अपने इष्ट देव या चंद्र मंत्रों का जाप करें। मंदिरों के कपाट बंद रखें और भगवान की मूर्तियों का स्पर्श न करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। फिर दीपक जलाकर पूजा करें और दान पुण्य जरूर करें। अब बात करते हैं कि इन ग्रहण में किन किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार इस ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वृषभ, सिंह और धनु राशि के लिए यह समय खास लाभकारी माना जा रहा है। वृषभ राशि वालों को आर्थिक राहत मिल सकती है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए करियर में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं, मान सम्मान बढ़ेगा और अचानक धन लाभ के संकेत है। धनु राशि वालों के लिए बिजनेस में विस्तार और निवेश में फायदे होने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। यानी कुल मिलाकर ये चंद्र ग्रहण जहां एक तरफ धार्मिक नियमों का पालन करने का संदेश देता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राशियों के लिए तरक्की के नए अवसर भी लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि एक विशेष खगोलीय संयोग की भी गवाह बनेगी। सही समय पर होलिका दहन करें, ग्रहण के नियमों का पालन करें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस पर्व को मनाएं। धन्यवाद। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं मीको, देखते रहें प्राइम न्यूज़।